सो हेलो गाइस, आज हम आ गए एक और क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन। ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का सवाल है। ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से ट्राई दो। बहुत ही प्रॉपर्टीज पर बेस्ड सवाल ज़्यादा पसंद होते हैं मेरे को, और वैसे भी यार ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं। ठीक है। डेफिनाइट इंटीग्रल में मैंने जैसे कि कहा था आपको, सारी प्रॉपर्टीज़ का खेल है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको यूज़ करनी आती है तो सवाल चाहे जितना मर्जी टफ बनाने की कोशिश कर ले सामने वाला, लेकिन वो सॉल्वेबल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पे अच्छी कमांड नहीं है तो डिफ़िकल्टी होगी। डेफिनाइट इंटीग्रल बहुत मुश्किल लगेगा। तो एक बार प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से गो थ्रू करो और फिर ही क्वेश्चंस को ट्राई करो, और ट्राई करो कि क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उससे ज़्यादा सोचो। ठीक है। ट्राई टू मेक ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने की कोशिश करो ताकि आपका कमांड अच्छा बने। ठीक है। तो देखो, इस सवाल को आपने सॉल्व करने की ट्राई कर लेनी है पहले ही, है ना। तो पॉज करके ट्राई कर लो और फिर मैं अपना सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ओके। तो देखो, यहाँ पर हमें कहा है एफ ऑफ एक्स एक नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल इज 9000 बाई लैम्डा। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब पॉजिटिव ना। ओके। ठीक है। तो देखो भाई, बात क्या है इसमें। यहाँ पर हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 3। अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी बात है, अगर मैं एक्स को एक्स प्लस 1/2 डाल दूं, ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 आएगा ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, है ना। तो मैं अब आपको चाहता हूं कि ये इक्वेशन और 1 और 2 इसको सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आपको मिल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है। इससे आपको क्या पता लगा, जो इसका टाइम पीरियड है, ठीक है, इसका जो पीरियोडिक टाइम है, ठीक है, फंडामेंटल पीरियोडिक टाइम, वो हमें मिल चुका है टी इक्वल टू 1। क्लियर है ना। मतलब जैसे जैसे मैं एक्स में एक एक रेंज आगे जा रहा हूँ, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। ठीक है। एक पीरियोडिक फंक्शन है ये। ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, ये भी तो सोचना है। तो अगर देखो, अगर मैं एक्स को एक्स माइनस 1/2 डालूं, तो मुझे फंक्शन क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2। ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो देखो ये क्या निकला, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2। क्लियर है ना। तो इसकी वजह से मेरे को पता लग रहा है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास था -1/2, ठीक है, नहीं 1/2, एक्स माइनस 1/2। अच्छा, अगर मैंने कोई एक्स रखा, ठीक है, तो -1/2 पर जो वैल्यू आएगी एक्स, कोई भी एक्स पे -1/2 करके जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो 1/2 पर भी सेम ही आएगी। ठीक है। तो 1 का ही इंटरवल चल रहा है, समझ रहे हो। ठीक है ना। तो काफी कुछ यहां से पता लगता है कि अगर मेरे पास कोई एक्स है, ठीक है, एक्स वाली लाइन है, ठीक है, अगर मैंने कोई एक्स नॉट चूज किया तो उससे -1/2 की डिस्टेंस पे जो वैल्यू आएगी, उससे +1/2 एक्स पे जो डिस्टेंस पे वैल्यू आएगी वो सेम होगी। ठीक है ना। ये चीज वही बता रही है, टाइम पीरियड 1 है। लेकिन ये आपको फिजिकली पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन की वैल्यू मान लो यहाँ पर है, तो मान लो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ जैसे भी गया, वो यहाँ पर सेम वैल्यू पे आएगा। क्लियर है ना। तो ये चीज आपको पता लगी। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल में तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज होनी है। तो देखो हमें क्या पूछा था, यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि इस इंटेग्रल को सिंप्लीफाई करो ना। तो देखो, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 से लेकर 1500 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर एन टाइम्स टाइम पीरियड हो जाए ऑफ सम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं एन टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर टाइम पीरियड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है ना।
तो ये वाली प्रॉपर्टी से मेरे को साफ साफ दिख रहा है 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए ना। ये 0 टाइम 1500 टाइम्स 1 है, तो ये टाइम पीरियड है, तो ये बचेगा। ये सारा जो क्वांटिटी है इसको मैं बाहर लेकर आ सकता हूँ। तो ये इंटेग्रल बन गया 1500 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? अच्छा, तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब आगे क्या? अब क्वेश्चन फिर स्टक हो गया। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बोला कि इस सवाल में आप देख सकते हो, अगर मैं किसी x के 1/2 आगे 1/2 पीछे तोड़ रहा हूँ तो सिमेट्री है। तो यहां से मुझे एक चीज पता लगी, अगर मैं 0 से लेकर 1 तक जा रहा हूं तो अगर मैं 1/2 पे तोड़ूं तो कहीं ना कहीं सिमेट्री का यूज हो सकता है। तो यहां से मुझे आइडिया मिला और मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करी। देखो क्या आता है वैसे, ये आ जाएगा 0 से लेकर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है ना? ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी, बहुत सिंपल है ये तो। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इंटरवल को तोड़ दिया, ठीक है, 1/2 पे। क्लियर है ना? अब जैसे ये तोड़ा मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बता दूं। एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है वो, कि इंटीग्रेशन अगर a से लेकर b तक है तो f ऑफ आप लिख सकते हो x dx। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन f ऑफ, यहां पर आप क्या कर सकते हो, जो आपकी लिमिट्स हैं उसमें कुछ प्लस कर सकते हो और जो फंक्शन है उसमें वो माइनस कर देना। ठीक है, तो लेट से मैंने b प्लस टी कर दिया, यहां पर a प्लस टी कर दिया, तो f ऑफ x माइनस टी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास 1500 और आपके पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बन गया। यहाँ पर आप ऐसा करो, अब देखो यहाँ पर मैंने प्लस किया तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर -1/2 करूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2, यहाँ पर 0 एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस चीज को प्लस कर दिया, अब यहाँ पर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ वापस। तो यहाँ पर बन गया 1500 और यहाँ पे इंटेग्रल बन गया 0 से लेकर 1/2। ठीक है, यहाँ पर आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 dx। ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चीज की वैल्यू मुझे फंक्शन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 3 आ जाती है। तो यहां पर 3 आ गया ना, तो यहां पर आ गया 1500 इंटू यहाँ पर 3 के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 से लेकर 1/2 dx। तो ये सवाल सॉल्व हो चुका है। देखो यहाँ पर क्या बन गया 1500 इंटू 3 इंटू 1/2 माइनस 0, और ये बराबर हमें रखना था 9000 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 2 0 तो ऐसे कट गए, 3 से डिवाइड कर दिया तो 30 आ गया, यहाँ पर 15 से काटा यहाँ पर 2 आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है 4। क्लियर है? सवाल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, मतलब ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप ऐसे सवाल ट्राई करो। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि मैंने ये चीज यूज करी जिससे मुझे टाइम पीरियड पता लगा। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो कि जब भी ऐसी फॉर्म आती है, ठीक है, जहां पर यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर x है और x प्लस समथिंग है दूसरे वाले में ना, तो आप इस सिचुएशन को यूज कर सकते हो एज एन एडवांटेज टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज थे वो तो आपको पता ही थी कैसे यूज होनी है। आंसर इस क्वेश्चन का 4 हो जाता है।